हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 5.5। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे बच्चों 11। ठीक, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1/x कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो माना y बराबर एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 1/x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब चर की पावर चर, तो इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे यहाँ पे v। अब सबसे पहले भैया यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, y बराबर u प्लस v, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर। ठीक, तो ये बनेगा dy/dx होगा इज इक्वल टू du/dx होगा बच्चों, प्लस dv/dx होगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे u क्या है, तो du/dx के लिए हमें u लेना पड़ेगा। u किसको माना है यहाँ पे, तो x इंटू कॉस एक्स की पावर x, इसको माना है u। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लॉग लेके सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग u बराबर हो जाएगा बच्चों लॉग x इंटू कॉस एक्स की होल पावर x। ठीक है, अब यहाँ से जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा लॉग m की पावर n, जो कि होता है n log m। बात तो समझ में आ रही होगी, n log m। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग u इज इक्वल टू, ये x बाहर आ जाएगा, इंटू लॉग x इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसका अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर देंगे, अवकलन। तो x के सापेक्ष भैया अवकलन करने पर। ठीक, तो लॉग u का क्या बनेगा, जा करके यहाँ से बहुत ही ध्यान से समझना है। तो आप कहेंगे u हो जाएगा, फिर u का करेंगे तो du/dx किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। ठीक, यहाँ पे फिर इसका करेंगे तो ddx u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी एक बार x बाहर कर लो भैया, और किसका अवकलन करेंगे यहाँ पे, लॉग x cos x का। ठीक, लॉग x cos x का, प्लस फॉर्मूले में प्लस होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, कई बार हमने लिख के बताया यहाँ पे। एक बार लॉग x cos x बाहर कर लेंगे और ddx x कर देंगे, यानी x का अवकलन x के सापेक्ष कर देंगे। यानी बच्चों एक बार हम x बाहर करेंगे तो log x cos x का अवकलन, फॉर्मूले में प्लस होता है तो प्लस लगा देंगे। एक बार log x cos x को बाहर हमने यहाँ पे रखा है तो x का अवकलन कर देंगे, किसके, x के सापेक्ष ही कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे देखिए, तो 1/u du/dx इज इक्वल टू x, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पे ये बनेगा 1/x cos x। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे। अब जब x cos x का अवकलन आपने किया तो इसका भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, यानी एक बार x बाहर, डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा ये वाला स्टेप। इसका करेंगे तो एक बार x बार cos x का करेंगे तो माइनस का साइन x हो जाता है अवकलन, प्लस लगा देंगे, एक बार cos x बाहर कर देंगे भैया और x का अवकलन हो जाता है 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से करेंगे। पहले log x का किया तो 1/x होता है अवकलन, और x की जगह पे था x cos x, तो ये लिख दिया। फिर जब इसको हमने x किया तो इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल इनटू में है। ठीक, तो x बाहर, cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन x, एक बार cos x बाहर कर दिया और x का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक, अभी मैंने ये सॉल्व किया सिर्फ, प्लस ये कितना, log x cos x, ये तो बाहर था, और x का अवकलन x के सापेक्ष होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो 1/u होगा, du/dx होगा इज इक्वल टू 1/cos x। ठीक, इंटू में देखो भैया क्या होगा कि माइनस प्लस माइनस 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 का x होगा, साइन x हो जाएगा, प्लस का cos x इंटू एक्स cos x होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का log
एक्स इंटू कॉस एक्स हो आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू वही होगी। ठीक, u को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भैया du/dx इज इक्वल टू u ऊपर चला जाएगा, नीचे cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ से ब्रैकेट में x है, sin x है, sin x है, प्लस का cos x है हमारे पास, और क्या है log x। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो जैसा है वैसे ही नोट कर दिया, बस हमने u को इधर भेज दिया, जो कि u इधर डिवाइड में था वो इनटू में हो गया। ठीक, अब u की वैल्यू बस पुट कर दीजिए, और u की वैल्यू क्या था जो हमने क्वेश्चन में ये इसको माना, तो u का मान जो था, तो यहाँ से ये हमें dy/dx फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें भैया du/dx प्लस dv/dx फाइंड करना पड़ेगा। तो du/dx कैसे निकलेगा, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि u की वैल्यू है x cos x की पावर x अपॉन में cos x। ठीक, ब्रैकेट में माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस cos x है। जो जैसा है उसको वैसे ही नोट करेंगे, बाकी कुछ आपको अलग से नहीं करना है। ठीक, तो ये जो वैल्यू फाइनल निकल के आई ये du/dx है। बात समझ में आएगी? ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। तो ये सिर्फ अभी निकला है हमारा du/dx, अभी हमारा पूरा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। अब हम ऐसे ही निकालेंगे dv/dx। ठीक, तो यहाँ तक नोट करेंगे सभी लोग, ताकि मैं इधर का इरेज कर दूँ। ठीक, ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। ठीक, चाहे तो आप थोड़ा सा एक स्टेप और कर सकते हैं, यहाँ पे कर लीजिए या फिर रहने दीजिए कि 1/ ये जो था cos x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा, और cos x अपॉन cos x यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चाहे तो इतना ही रखिए, चाहे तो आप और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक, चाहे तो इतना रखेंगे और चाहे तो और सॉल्व करेंगे। ठीक, बाकी मैं इरेज करती हूँ। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगर बुक का आपको आंसर लाना है तो आप 1/cos से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक भी करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे v, तो v किसको हमने यहाँ पे मान लिया है, v है हमारे पास x इंटू साइन एक्स की पावर 1/x। ठीक, तो log लीजिए, तो ये होगा भैया log v इज इक्वल टू log x साइन x की पावर 1/x। log m की पावर n का फॉर्मूला यही यहाँ पर भी लगेगा, तो log v बराबर ये 1/x बाहर हो जाएगा, इंटू log x इंटू साइन x, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये होगा 1/v dv/dx होगा, इज इक्वल टू इधर क्या बनेगा, जा करके देखो क्या करना है। तो एक बार आपको क्या करना है यहाँ पे कि 1/x बाहर करना है, ddx log x इंटू साइन एक्स का अवकलन, प्लस फॉर्मूले में होता है, एक बार log x साइन x को बाहर कर लेना है, और अवकलन किसका करेंगे भैया, 1/x का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ऊपर का इरेज करते हैं, नीचे आ नहीं पाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर ये आ नहीं, ये क्वेश्चन भी इरेज कर देते हैं, बाद में हम लोग लिख लेंगे। ठीक,
ठीक, ये वैल्यू नहीं है, अभी इरेज करेंगे क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि एक बार हमने 1/x को बाहर कर लिया, इसका अवकलन कर दिया, प्लस एक बार इसको बाहर कर लिया, यानी 1/x का यहाँ पे देखेंगे अवकलन कर दिया जाएगा। तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू, तो 1/x बाहर। अब यहाँ से करेंगे किसका, अब यहाँ से किसका करेंगे, तो लॉग वाला फॉर्मूला बनेगा। लॉग का अवकलन क्या हो जाता है, 1/x, यानी x sin x। ठीक, अब इसका करेंगे फिर से, तो ये क्या बनेगा जा करके, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो एक बार x बाहर करेंगे, sin x का अवकलन cos x हो जाएगा। ठीक, प्लस एक बार x बाहर, sin x का अवकलन cos x हो गया, एक बार sin x बाहर और x का अवकलन 1 हो गया। एक बार x बाहर कर लिया, sin x का अवकलन cos x प्लस sin x बाहर किया, इसका अवकलन हो गया 1, ये इंटू लगा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। प्लस कर देंगे। ठीक, अब एक बार इसको बाहर करेंगे, log x इंटू साइन एक्स, यही तो है। और 1/x का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1/x²। ये कैसे आया देखो, यहाँ पे समझा देते हैं। तो डी डी एक्स 1/x है, यहाँ पे पावर 1, तो इसको ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। अब डी डी एक्स x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो -1 इंटू x की पावर -1 यानी -x की पावर -2, तो -1/ ये x²। ये यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करने पर ये आया। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू बच्चों क्या की है, पुट कर दी है। ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, ठीक है। ठीक, देखो तो यहाँ से मैं बात करूँ 1/b होगा, dv/dx हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x इंटू x² हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में क्या है, x होगा, cos x हो जाएगा, प्लस साइन x होगा। ठीक, प्लस माइनस ये माइनस होगा, 1/x² हो जाएगा, पहले लिख लिया, और log x इंटू साइन x। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, इतना आप हमें बताइएगा। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ये आप हमें बताएंगे। अब 1/ इसका अंदर मल्टीप्लाई चाहे तो कर दीजिए। तो देखो v को उधर भेज देते हैं, तो dv/dx होगा इज इक्वल टू v। अब v इंटू में चला गया, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x cos x अपॉन कितना हो जाएगा, x² साइन x, प्लस ये क्या होगा, साइन x अपॉन x² साइन x, माइनस का 1/x² और ये इंटू में log x साइन x। देखो यही स्टेप आप चाहते तो यहाँ पर भी 1/cos x से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया नहीं है, आप चाहते तो कर सकते थे, चाहे तो इसमें भी जैसे मैंने किया है यहाँ पे, इसमें नहीं किया, चाहे तो आप कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें। ठीक, देखो अब यहाँ से x से इसकी एक पावर माइनस हो गई, साइन x से ये साइन x कैंसिल हो गया, तो dv/dx v का मान भी साथ में रख देते हैं। v कहाँ हो, तो v कहाँ पे है बच्चों, तो ये कहाँ माना था हमने, ये। ठीक, तो देखना x इंटू साइन x की पावर 1/x होगा। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 1/x हो जाएगा, एक x कट गया, एक x बच गया, cos x अपॉन साइन x ये बनेगा cot x, प्लस साइन x से साइन x कट गया तो 1/x² बच गया, ये इतना हो गया। ठीक, माइनस 1/x² log x इंटू साइन x, तो ये जो वैल्यू निकल के ये dv/dx, इतना सभी लोग नोट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो फर्स्ट बनाई थी उसमें इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे बच्चों पुट करेंगे, नोट करेंगे। मैं साइड में हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। ठीक है, ठीक बच्चों, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। चाहे तो यहाँ पे एलसीएम भी आप ले सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं है यहीं तक।
अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करने की कोशिश करूँगी। अब हमारी समीकरण यानी du/dx और dv/dx इन दोनों का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से दोनों के मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या थी? dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। du/dx का मान रखेंगे तो dy/dx बेसिकली हमें फाइंड करना है। तो du/dx का मान रखेंगे पहले तो क्या है? x इंटू कॉस एक्स की पावर x और नीचे क्या था? अपॉन में कॉस एक्स। ठीक, बुक का आंसर लाना है तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ तक भी आपका सही है। x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस यहाँ पे तो जगह नहीं आ पा रही तो मैं थोड़ा सा इधर लिखना चाहूँगी। कहाँ लिखें? देखो ये वाली लाइन थोड़ा सा इसको देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर देखेंगे, लिखते हुए हम जाएंगे। यहाँ पे क्या था? लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो था, प्लस लॉग इंटू एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब प्लस अब क्या था? dv/dx, इसकी वैल्यू तो यही लिखी है, यहाँ पे नोट करेंगे। तो x इंटू ये x है, x इंटू साइन एक्स पावर 1/x ब्रैकेट 1/x कॉट x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x इंटू साइन एक्स, ये इसका मान। तो ये पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक है। थोड़ी जगह का अभाव था यहाँ पे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये पूरा आंसर इसका निकल के यहाँ से मिलेगा जाकर के। ठीक है, नोट करेंगे भैया। कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट करके पूछिएगा। मैं साइड में हट जाती हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अगर कोई भी आपको समस्या हो तो बताओ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ तक दिक्कत होगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इतना आप नोट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो x की पावर y प्लस वाई की पावर x इज इक्वल टू 1, जैसे कि सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे x की पावर जो y है इसको लेट कर लेंगे u, और यहाँ पे जो y की पावर x है इसको v मान लेंगे। ठीक, तो इक्वेशन बनेगी u प्लस v इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो du/dx हो जाएगा प्लस dv/dx होगा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 1 कांस्टेंट है और इसका अवकलन करने पर आपको 0 मिलेगा। ठीक, अब जैसे कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x की पावर y, लॉग लेके सॉल्व कर लेना। ठीक, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है तो मैं इसको छोड़ रही हूँ। जैसे क्वेश्चन किया था, मतलब 1 से लेकर के अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लॉग ले लेना है तो लॉग u बन जाएगा इज इक्वल टू लॉग x की पावर y बन जाएगा। फिर लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? du/dx सिंप्लीफाई करने पर। फिर ऐसे ही आपको dv/dx निकालना है और दोनों के मानों को क्या करना है? समीकरण 1 में रख देना है और आपका फाइनल आंसर यहाँ पे जो कि है निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पे y की पावर x है इज इक्वल टू x की पावर y है।
यानी y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। तो देखिए बराबर में है दोनों, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लॉग लेने पर दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो ये लॉग y की पावर x बनेगा, यहाँ पे लॉग x की पावर y बनेगा। दोनों तरफ लॉग m की पावर n का फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ, लॉग m की पावर n, जो कि होता है n लॉग m। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे x हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, ये y बाहर हो जाएगा, ये लॉग x हो जाएगा। x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ddx होगा, x इंटू लॉग y एक तरफ बराबर किसका अवकलन, y इंटू लॉग x के साथ, x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक। u इंटू वी का फॉर्मूला बनेगा, यानी एक बार x बाहर, लॉग y का अवकलन होता है 1/y और y का हो जाएगा dy/dx, प्लस एक बार लॉग y बाहर कर लो और x का अवकलन 1 बराबर किसके, तो एक बार y बाहर, लॉग x का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्लस एक बार लॉग x बाहर इंटू y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो आगे क्या करना है कि जो dy/dx वाले टर्म होंगे उनको एक पास कर लेना है, बाकी सबको एक तरफ। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो x अपॉन y dy/dx, ठीक, प्लस लगा लिया, लॉग y इंटू 1 करेंगे तो लॉग y ही रहेगा, बराबर y अपॉन x होगा, प्लस लॉग x रहेगा और इंटू में dy/dx रहेगा, ठीक। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रखो, x अपॉन y dy/dx, ये वाली टर्म इधर ले आओ, तो ये होगा लॉग x dy/dx, ये माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बच गया, y/x, इसको उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा लॉग y, ठीक। dy/dx कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ x अपॉन y माइनस लॉग x हो गया, और इधर क्या हो गया, y अपॉन x माइनस लॉग y हो गया। यहाँ से निकाल लो dy/dx की वैल्यू, dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस लॉग y, और ये x भी अपॉन में था, नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा x अपॉन y माइनस लॉग x। अब यहाँ पे चाहे तो यहीं पे आंसर दे दो, dy/dx निकल आया, चाहे तो आप एक काम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, ठीक, इतना नोट करो। ठीक, यहाँ तक कर लो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखो तो यहाँ से जो बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y माइनस x लॉग y, है ना, अपॉन में x, मेन अपॉन, इसको ऐसे लिख लो, ये मेन अपॉन है ना, तो dy/ थोड़ा सा dx, ये यहाँ पे बराबर लगाओ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस y लॉग x हो जाएगा, और नीचे अपॉन में y। अब यहाँ देखेंगे इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर, तो ऊपर y और कितना, y माइनस x लॉग y, नीचे इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी x बाहर, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करें, यानी x माइनस y लॉग x। देखो यही आंसर आ रहा होगा, ठीक। बुक का आंसर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ तक पूरा सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक। और अगर आप यहाँ तक भी रखते फिर भी सही होता, ठीक। तो हो सकता है कभी प्रूविंग के लिए पूछ ले, तो आपको पूरा आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर बस dy/dx फाइंड करने के लिए कहे तो आप यहाँ तक भी निकाल सकते हैं, ठीक। नोट करेंगे, बाकी आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चल क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि cos x की पावर कितना है y बराबर cos x की पावर y और cos y की पावर x। ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसे ही करना है। तो दोनों तरफ इसमें भी log लेंगे तो log cos x की पावर y बनेगा जा करके, और ये हो जाएगा log cos y की पावर x बन जाएगा। ठीक है, log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा y बाहर log cos x बराबर एक बार x बाहर कर लेंगे यानी x बाहर हो जाएगा, log m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो ये बनेगा cos y। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे बनेगा ddx y इंटू लॉग cos x ये, ठीक, इज इक्वल टू ddx x इंटू लॉग cos y। ठीक, ये आ जाएगा। देखो भैया यहाँ पे तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। एक बार y बाहर, इसका करेंगे तो 1/cos नीचे आ जाएगा, cos x का करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक, y बाहर log cos x का किया तो 1/cos x, फिर cos x किया तो माइनस का sin x हो गया, प्लस लगाएंगे। एक बार क्या करो log cos x को बाहर कर लिया, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। ठीक, बराबर लगा दो। अब यहाँ पे देखो एक बार x बाहर कर लिया इंटू log cos y का अवकलन 1/cos y, cos y का करेंगे। ठीक, अभी तो log cos y का किया था, फिर cos y का सिर्फ करो इसका, तो cos y का करेंगे तो इंटू में माइनस का sin y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो प्लस माइनस ये माइनस y लिख लेंगे और sin x/cos x ये होगा tan x हो जाएगा। ठीक, प्लस ये होगा log cos x dy/dx बराबर ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, ये प्लस माइनस माइनस ये x है, x बाहर sin y/cos y तो ये tan y हो जाएगा। ठीक, और इंटू में क्या था dy/dx। एक मिनट रुकना, एक बार x बाहर किया, इसका कर लिया। ठीक, cos y का 1/cos y हो गया log का, और cos y का हो गया माइनस का sin y। ठीक, y का हो गया dy/dx, प्लस भी तो लगाएंगे u इंटू वी का, फिर एक बार इसको भी तो बाहर करेंगे log cos y बाहर कर लिया। अब x का अवकलन कर दो 1 हो जाएगा। ये स्टेप ध्यान रखना है क्योंकि हमने भी इधर भी तो ये किया है y बाहर, तो इसका किया तो 1/cos x का sin x। ठीक, प्लस फिर एक बार इसको बाहर कर दिया, y का कर दिया dy, वही स्टेप उधर रह गया था जो कि अब इतना और करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो माइनस ये बाहर आ गया, x हो गया sin y/cos y tan बन गया, इंटू में dy/dx था तो dy/dx कर दो, प्लस इसका मल्टीप्लाई करने पर वही मिल जाएगा यानी log cos y इंटू 1 करेंगे वही मिल गया। ठीक, अब dy/dx वाले टर्म एक तरफ कर लो तो dy/dx वाले टर्म कौन कौन से, ये देखो यहाँ पे है log cos x dy/dx, और ये वाला टर्म इधर आएगा प्लस का हो जाएगा यानी प्लस का x tan y dy/dx हो गया। ठीक, बराबर देखो ये पूरा माइनस का था, इधर जब लेके आए तो प्लस का हो गया। अब इज इक्वल टू में क्या था, तो ये तो चला गया उधर, ये वाला टर्म से बच गया, तो यहाँ पे बच गया log
कॉस वाई, लॉग कॉस वाई बच गया, इधर रख लिया। ठीक, अब इधर देखो, बिना ये तो इधर ही बचा, ये हमने नोट कर लिया था, ये बच गया। ये माइनस का पूरा टर्म है, इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा कितना, प्लस का कितना हो जाएगा वाई tan x। ठीक, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बच गया log cos x, इधर ये बच गया log cos x, dy बाई डी एक्स कॉमन चला गया, प्लस था प्लस कर दो, फिर x tan y बच गया इधर। ठीक, इज इक्वल टू कितना log cos y प्लस वाई tan x। ठीक, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर log cos y प्लस वाई इंटू tan x, नीचे इसको ले आओ तो ये हो जाएगा log cos x प्लस x tan y। ठीक, देखो एक बार चेक कर लो, ये आंसर आ रहा होगा बुक का पूरा फाइनल आंसर, यानी dy बाई डी एक्स ये मेन आंसर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे इस एक्सरसाइज में, वो खुद से ट्राई करिएगा, वो होमवर्क है। ठीक है, बाकी ये वाली एक्सरसाइज जो हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, 5.6 सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस।